नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विद्यालयों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। जनता दर्शन में अनाथ बहनों की डीएम ने की सहायता। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा एआई सखी अभियान। रोटावेटर से घायल एक छात्र की हो गई मौत। और ग्राम पंचायतों को मिला 10 करोड़ रुपए का बजट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी ने विद्यालयों एवं पीएचएनडी सत्रों के निरीक्षण के लिए भेजे गए अधिकारियों से चेकलिस्ट के आधार पर किए गए निरीक्षण का फीडबैक प्राप्त किया। विद्यालयों के निरीक्षण की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया तथा अधिकारियों को पुनः अगले दिन विद्यालयों एवं पीएचएनडी सत्रों का चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण कर वास्तविक फीडबैक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में मिली शिकायतों के बाद तहसील के ग्राम सभा कुसमौनी पहुंचकर वहां जल भराव की समस्या का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बरसात के पानी की निकासी न होने, साइफन चौक होने और खेतों में जल भराव से फसलों के नुकसान की शिकायत की। बताया जा रहा है कि इस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से जांच पड़ताल करते हुए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एआई सखी सशक्तिकरण के अंतर्गत समूह सदस्यों एआई दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गांधी सभागार विकास भवन में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एआई आधारित तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर उन्हें स्वरोजगार, डिजिटल सेवाओं एवं उद्यमिता से जोड़ना सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि तकनीक का सही उपयोग महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी सकारात्मक बदलाव कर सकेगा। भाटपारानी थाना क्षेत्र के खारीडीह गांव में रोटावेटर के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल एक 11 वर्षीय छात्र की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्र की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक खारीडीह गांव के हरेंद्र यादव का 11 वर्षीय पुत्र आलोक यादव था, जो ट्रैक्टर पर बैठा था। ट्रैक्टर चालू होने से ही वह असंतुलित होकर नीचे गिर गया और रोटावेटर के चपेट में आकर घायल हो गया था, जिसके बाद उसका इलाज गोरखपुर में चल रहा था और वहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब परिजनों में कोहराम मचा है। शासन से ग्राम पंचायतों को 10 करोड़ रुपए का बजट मिला है और इससे पुराने कार्यों का भुगतान होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। प्रशासक नियुक्त होने के बाद पहली बार बजट जारी किया गया है। धन मिलने के बाद ग्राम पंचायतों में अधूरे कार्य अब पूरा होंगे, तो वहीं बरसात के सीजन में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग को 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है और इससे छोटी और पिछड़ी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य में तेजी आएगी। वहीं ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों के बकायों का भी भुगतान हो सकेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक आयोजित संसद मार्च के समर्थन में देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बारिश के बीच ही प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा की बर्बादी रोकने, परीक्षाओं की शुचिता बहाल करने तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्रक नायब तहसीलदार शिवेंद्र कुमार कौंडिल्य के माध्यम से सौंपा। जिले में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान करीब 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से देवरिया बाईपास पर एक विशाल पेड़ भी सड़क पर गिर गया, जिससे करीब 6 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं शहर तथा ग्रामीण इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि समय पर हुई बारिश ने धान किसानों को बड़ी राहत दी है, जिसके वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।
भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार गांव की आशा त्रिपाठी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एवं डिवाइसेस टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचारी शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आशा त्रिपाठी को हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में सम्मानित करने के बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। आशा त्रिपाठी को एमटेक के दौरान सेमीकंडक्टर सामग्री एवं उपकरण प्रौद्योगिकी पर किए गए उत्कृष्ट शोध के लिए यह सम्मान मिला। जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अत्यंत धीमी कार्य को देखते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की और ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कर हैंडओवर करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की गई थी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में बरती गई लापरवाही के कारण निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं हो सका, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्देश मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को दिया। खामपर थाना की पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए 2 लोगों को मुखबिर की सूचना पर बरैठा माड़ीपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये लोग मोटरसाइकिल से बिहार में शराब की सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन अभियुक्तों में धर्मेंद्र शाह पुत्र रामाज्ञा, ग्राम समरौना, थाना भोरे, जनपद गोपालगंज, बिहार, और दूसरा गिरजेश माझी पुत्र राजकिशोर माझी, ग्राम लामी चौर, थाना भोरे, जनपद गोपालगंज, बिहार का निवासी है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब इन पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। पीएम श्री स्कूलों में खेल का हाल काफी बुरा बताया जा रहा है। हर साल इन स्कूलों पर करीब 16 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी अधिकतर विद्यालयों के एक भी छात्र खेल में जनपद स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। स्कूलों में खेल संसाधनों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और इससे छात्रों की प्रतिभाओं को उचित मंच नहीं मिल पा रहा है। जनपद में स्कूल 2021 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। इनमें से 33 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त है। सरकार इन स्कूलों को विशेष सुविधा प्रदान करती है। खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष हर स्कूल को 50,000 की निधि भेजी जाती है और इसके पीछे सरकारी मंशा है कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं खेल के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। पर हैरत की बात है कि गिने चुने स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर स्कूलों के एक भी छात्र जिला स्तर तक भी अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विद्यालयों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। जनता दर्शन में अनाथ बहनों की डीएम ने की सहायता। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा एआई सखी अभियान। रोटावेटर से घायल एक छात्र की हो गई मौत। और ग्राम पंचायतों को मिला 10 करोड़ रुपए का बजट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।